तेज प्रताप यादव जी के सपने में राम जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं 22 तारीख को वहां आने नहीं वाला हूं। देखिए राम जी सबके सपने में आ सकते हैं, इनके भी सपने में, उनके भी सपने में। उनके सपने में आके ये बोले और मेरे सपने में आके राम जी जो है आज ही सुबह सुबह 4 बजे मैं सपना देखा और सपना देखने के बाद जब मैं उठा तो अपने घड़ी में देखा कि 4 बज रहा है। तो राम जी मेरे सपने में बोले हैं कि अब राम राज्य जो है यूपी से जो है बिहार की तरफ प्रस्थान करेगा, बंगाल की तरफ प्रस्थान करेगा, झारखंड की तरफ प्रस्थान करेगा। और जेल से निकल के तुरंत अयोध्या आया और देखिए इसकी खूबी, रात में मैं 2 बजे मिला और रात में पहला इंटरव्यू मैंने गुरुदेव का किया और था। रात में 2 बजे इसने इंटरव्यू किया। उसके बाद अयोध्या में किस प्रकार से सर्वांगी विकास, सिर्फ मंदिर ही नहीं, सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ साथ कैसे देश की इकोनॉमी मजबूत हो जी, कैसे अयोध्या लोग आए जुड़े, अयोध्या लोग आने में किसी को समस्या ना हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे वो जिस प्रकार से पैदल चलने नहीं पैदल चलने की यात्रा हो, राम पथ हो, भक्ति पथ हो, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हो, 14 कोसी हो, चाहे अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक 14 कोसी हो, चाहे टाट से ठाट तक परमात्मा की पहुंचाने की नगरी हो। भैया जरा जरा सा बना लो ना, ऐसे बनाओ ना सब लोग, जैसे जैसे टाट से भगवान को ठाट में पहुंचाने की योजना हो। तो ये देखिए ये क्रांति है इसकी, ये भीड़ जो देख रहे हो ये भीड़ नहीं है, ये सनातनी है। राम क्रांति इनकी है लेकिन आशीर्वाद आपका है गुरुदेव। देखिए मैं अयोध्या का बात मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे रहने के लिए कहीं दिक्कत नहीं हुआ, कहीं मुझे रोका नहीं जाता है और मेरा 1 रुपया खर्चा भी नहीं हुआ अयोध्या में। अच्छा, क्योंकि मैं और किसी गुरुदेव ने मुझसे पैसा भी नहीं मांगा, दक्षिणा भी नहीं मांगा, उल्टा जो है मेरे झोली में भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकता है। और गुरुदेव लोगों को पता है कि मेरा अकाउंट जो है अभी सीज है। एक बात मैं भी कहना चाहता हूं, जो लोग चंदे की बात कहा करते थे, ये एक बड़ा तगड़ा इन्होंने जवाब दिया है कि बिना किसी रुपये को आपको बस वो पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी कि आप 1 रुपया खर्च ना करें लेकिन आपके झोली में आशीर्वाद भर भर के आए। नहीं, यहाँ पे गरीब लोग जिनको कोई नहीं जानता है ना, वो भी आएंगे तो गुरु जी का उतना ही आशीर्वाद मिलेगा और उनके भी पैसे खर्च नहीं होंगे। मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है अयोध्या में, मैं पिछले 7 दिन से हूँ। बताइए। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, डेवलपमेंट की चर्चा तो खूब हो रही है लेकिन उन राजनीतिक दलों का क्या किया जाए जो आने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे कि भैया हमसे तो ना आया जाएगा। देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा पुनः विनम्रता पूर्वक, हम बोलते हैं लोगों को तकलीफ होता है, भाजपा का प्रवक्ता है, चाहे बाबा बहुत बेकार है, बाबा बहुत उल्टा सीधा बोलता है। मैं निवेदन पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, समझो, आप समझो कि उन रामद्रोहियों को भी हमने आने का अवसर दिया, लेकिन वो रामद्रोही तत्काल उस अवसर को गंवा दिया। अच्छा, आप बताओ, ठीक है राजू दास खराब हो सकते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से सनातन को मानने वाले, सनातन संस्कृति को गले लगाने वाले आज आह्लादित है, उत्साहित है और अयोध्या वासी ही नहीं 140 करोड़ देशवासी प्रसन्नचित हैं, उत्साहित हैं, फिर भी आज वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। अच्छा, किस प्रकार का भाव है ये रामद्रोही, ये सनातन द्रोही का जो स्थिति बनी हुई है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी राम जी इनको सतबुद्धि नहीं दे पाए हैं। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो सनातन का नहीं वो सनातन संस्कृति का नहीं, जो राष्ट्र का नहीं वो मेरे काम का नहीं। तो जिस प्रकार से अयोध्या सज रही है, संवर रही है, अयोध्या में इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज ये स्थिति बनी हुई है। मनीष भैया एक सवाल है। अच्छा हाँ बिल्कुल, एम्बुलेंस, ये देखिए आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मनीष कश्यप नहीं बन सकते हैं। एम्बुलेंस के ऊपर सबसे पहला नोटिस इन्होंने किया और देखिए एम्बुलेंस निकलवा रहे हैं। मनीष भैया क्या कहूं मैं,
दिल से धन्यवाद है। मैं पर्सनली इस चीज को एक माइक पकड़ने के बावजूद भी आपसे ये बात कह रहा हूँ। ये सब तो इन लोगों ने मुझे सिखाया है, गुरुजनों ने सिखाया। विद्या मंदिर का मैं छात्र रहा हूँ, वहाँ पे सिखाया गया है कि आप जो है अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दो। और देखिए, राष्ट्र का निर्माण जो है ना, वो पढ़े लिखे लोगों के वजह से नहीं होता है, धनाढ्य लोगों के वजह से नहीं होता है, ताकतवर लोगों के वजह से नहीं होता है। अगर ताकतवर लोगों की वजह से होता है तो भारत में बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, बहुत सारे जो कुश्ती के और भी बहुत सारे चैंपियन हैं। धनाढ्य लोगों की वजह से होता है तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, और शिक्षित लोगों के लिए से होता तो IAS IPS है। भारत का निर्माण, किसी राष्ट्र का निर्माण जो है वो समर्पण के वजह से होता है। ये समर्पित है, हम समर्पित है। हम शिक्षित हो या न हो, हम अगर अपने राष्ट्र के लिए समर्पित आपका समर्पण तो दिखता है, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं, कई उन पार्टियों के जो अध्यक्ष है वो आने से मना कर रहे हैं यहाँ पर। बताइए। गुरुदेव देंगे। इन्होंने दिया, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। नहीं, गुरुदेव ने जो बोला है वही बोल लूंगा मैं भी, बस। हाँ, इनके पास जब हम लोग बैठते हैं या जब भी मुलाकात होती है, ये बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और इनसे ही सीख के हम लोग बोल पाते हैं। भैया, अयोध्या में आपको डेवलपमेंट दिखाई दे कि गुरुजी तो यहाँ रहते हैं, वो तो अपनी आंखों के सामने अयोध्या को बनते और बिगड़ते दोनों समय देखा इन्होंने। आपने एक कहानी मुझे बताया था महाराज जी ने कि हनुमानगढ़ी के सामने जो है बम रख दिया गया था, और वो बम फटा नहीं, एक भी बम फटा नहीं, एक भी बम। और वो टाइम बम था ना, टाइम बम था, और संजोग से वो जब लैब में गया तो फट गया। जरा सोचिए कि राम का इतना ताकत है, हनुमान का इतना ताकत है, और राम को, हनुमान को जो साक्षात जो कलयुग में महसूस करने वाले हमारे गुरुजन हैं, उनके सानिध्य में हम लोग रहते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। जो लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं सर कि डेवलपमेंट जो है ना केवल 22 तारीख तक दिखेगा, उसके बाद से फिर ये सब कुछ रफू चक्कर हो जाए। अरे उसके बाद से फिर से उद्घाटन करेंगे, हम हर साल उद्घाटन करेंगे, उनको हर साल डेवलपमेंट दिखाएंगे। लगातार जो है, जब तक वो ये ना मैं पूछ रहा क्या नहीं दिखेगा उसके 22 के बाद? कह रहे हैं कि 22 तक ही दिखाया जा रहा है, ताकि क्योंकि डेलीगेट्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर सब कुछ हटा दिया जाए। अच्छा, एक मिनट, ये मैं रोड उठा के लेके चला जाऊंगा? नहीं, ये बीना लेके चला जाऊंगा मैं अपने हनुमानगढ़ी आश्रम में। क्या फिर से तारों का झंझावात यहाँ लगा दूंगा? क्या ये अंडरग्राउंड जो केबलिंग है उसको रोड के ऊपर चला दूंगा क्या? ये दुर्भाग्य की बात है। अभी आप देखते जाइए अयोध्या में होता क्या है। नव अयोध्या, दिव्य अयोध्या, सर्वांगी विकास वाली अयोध्या और पौराणिक त्रेता युगीन वाली अयोध्या बनाने का ये प्रक्रिया है, और वह रंग लाने वाला है। तेज प्रताप यादव जी के सपने में राम जी आए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं 22 तारीख को वहां आने नहीं वाला हूं। देखिए, राम जी सबके सपने में आ सकते हैं, इनके भी सपने में, उनके भी सपने में। उनके सपने में आके ये बोले, और मेरे सपने में आके राम जी जो है, आज ही सुबह 4 बजे मैं सपना देखा, और सपना देखने के बाद जब मैं उठा तो अपने घड़ी में देखा कि 4 बज रहा है। तो राम जी मेरे सपने में बोले हैं कि अब राम राज्य जो है यूपी से जो है बिहार की तरफ प्रस्थान करेगा, बंगाल की तरफ प्रस्थान करेगा, झारखंड की तरफ प्रस्थान करेगा, और यूपी के साथ साथ राम राज्य जो है वो बिहार, बंगाल और झारखंड में आएगा। वत्स, बालक, बेटे, बच्चे, मनीष, तुम उठ जाओ और इसके लिए लग जाओ। मेरे से राम जी ने ये कहा है। तो देखिए, तो उनके सपने की बात आप कर सकते हैं, और मनीष एक साधारण यूट्यूबर है, साधारण व्यक्ति है, तो उसके सपने को आप नहीं दिखा सकते हैं। ये भैया, आप साधारण मत कहिए खुद को, ये भीड़ जवाब दे रही है इस साधारणपन का। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, सपने में आए थे राम जी। अच्छा। और मुझे राम राज के बारे में बोले। सोच लीजिए, मनीष कश्यप जी के सपने में जब भगवान आकर राष्ट्रवाद की भावना भर गए थे, और चारा पुत्रों के मन में ऐसी भाव भर गए थे कि राम जी नहीं आ रहे हैं। विषय ये है कि जो सनातन से प्रेम करता कौन है, राष्ट्र से अनुराग किसको है, सनातन संस्कृति से लगाव किसको है, जो ये नहीं चाहता हो कि समन्वय, सामंजस्य और एकता बनी रहे। चाहता तो हम लोग चाहते हैं, वो बनी है। ऐसे रामद्रोही आएंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगा भैया। पूरे देश भर की सड़कें आपने दिखाई, अयोध्या की सड़कों को लेकर क्या? मैंने दिखाया नहीं, 12 इंच मोटा है, 12 इंच मोटा सड़क है यहाँ पे। जो रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, रेन वाटर सिस्टम है, वो एकदम अलग है। तो सारा चीज जो है यहाँ पे सही है। अगले वीडियो में अगली बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो ये मनीष भैया थे, और ये आसपास की भीड़ है जिसे देख करके आप चौंक गए होंगे कि डेवलपमेंट किस प्रकार से यहाँ पर है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।